पान एक बहुत ही शुभ प्लांट होता है जो कि बेलनुमा होता है। इसको लगाने में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसको सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी गर्मी में पान की प्लांट की कैसे देखभाल की जाए और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि इसकी रूट भी बहुत अच्छे से बनती रहें, पत्तियाँ भी हरी रहें, चमकदार रहें, क्लीन रहें। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में पान के प्लांट की केयर शेयर करूंगी। गर्मियों में पौधों को सरवाइव कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पान एक ऐसा बेलनुमा प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या जो है सर्दी हो। जहां हम सर्दियों में पानी कम से कम डालते हैं अपने पौधों में, गर्मी में पानी हमको डबल डालना पड़ता है। मतलब कि 1 से 2 बार हमको पानी का छिड़काव अपने पौधों में, पत्तियों पर करना पड़ता है, उन पे साबरिंग करना पड़ता है। स्पेशली जो लीफी प्लांट होते हैं, तो उसी तरीके से पान का प्लांट जो है वो भी एक बेलनुमा प्लांट है जिसमें आपको मॉस स्टिक लगानी पड़ती है। मॉस स्टिक के सहारे से जो इसकी एरियल्स रूट रहती हैं, जो यहाँ से रूट्स निकलती हैं, इनमें बहुत अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो ये बेल बहुत अच्छे से ग्रो करती है। इसकी बेल को ठंडक मिलती रहती है, मॉइस्चर मिलता रहता है। दूसरी बात, जैसे ही विंटर के प्लांट रहते हैं उनको धूप की जरूरत रहती है, वैसे ही समर के प्लांट जो बेलनुमा प्लांट रहते हैं, जैसे कि पान की बेल, इसको जो है थोड़ी सी शेडी प्लेस की जरूरत रहती है। एकदम से इंडोर आप नहीं रख सकते हैं इस प्लांट को, लेकिन जो है 3-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट लगे, इसकी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मिलती रहे, तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गार्डन में 2-3 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप ये बेलनुमा प्लांट को आसानी से पान के पौधे को लगा सकते हैं। वास्तु की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और भगवान को भी अर्पित किया जाता है। बगैर इसके पत्ते की पूजा संपन्न नहीं होती है और खाने में भी यूज किया जाता है। तो अब कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारे पान की बेल की पत्तियां जो है इस तरीके से पीली हो रही हैं, तो अगर ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं तो ज़्यादा पानी या तो ज़्यादा धूप की वजह से हो रही होंगी। नीचे की पत्तियां अगर पीली हो रही हैं, ऊपर न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। पत्तियां पीली होने का कारण एक बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी हो जाता है। अगर आप गर्मी के कारण आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा हमको पानी डालकर रखना है, नहीं तो हमारा पौधा मर जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैंने इसमें वाटरिंग करी है क्योंकि अभी मैं कुछ देर बाद इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। तो मिट्टी ड्राई हो जाती है, उसके बाद आप वाटरिंग करें और वाटरिंग इतना ही करें कि पत्तियों को नहलाएं। एक्स्ट्रा वाटर जो गिर जाता है उतना ही मिलना चाहिए। 2 टाइम इसमें अच्छे से साबरिंग कर दें, पत्तियों को नहला दें, तो पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है। यदि जमीन में लगी रहती है पान की बेल तो उसकी विशेष कोई केयर नहीं करनी पड़ती है, नमी मिलती रहती है जमीन से, जिससे उसकी एरियल रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं और बहुत अच्छे से प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहता है। लेकिन हम पॉट में लगाते हैं तो 80% लोगों की बेल जो है गर्मी में खराब हो जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ बताऊंगी कि मैं अपने पान की बेल को किस तरीके से अभी बचा कर रखी हूँ। मैं ओपन टेरेस में ही अपनी बेल को रखती हूँ क्योंकि मेरे पास में इंडोर वाला ऑप्शन नहीं है। इंडोर ऑप्शन है लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर है और मेरा टेरेस जो है 3rd फ्लोर पर है। तो मैं अपने जितने भी प्लांट हैं उनको टेरेस पर ही रखती हूँ। ओपन टेरेस है, ओपन टेरेस में पान की बेल को ग्रो करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर इसका आप देखते भी होंगे, जो लोग इसका बिजनेस करते हैं वो भी एक हट की तरह बनाकर रखते हैं, उसके अंदर पान की बेल को ग्रो करते हैं। तो उसमें जो है मेंटेन रहता है, मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और धूप छाएं भी मेंटेन रहती है। लेकिन मेरे टेरेस पर प्रॉपर धूप मिलती है। तो मैं क्या क्या काम करती हूँ समर में अपने बेल को बचाने के लिए, आप देख सकते हैं न्यू न्यू ग्रोथ इसमें बहुत अच्छे से हो रही है। पत्तियां थोड़ी सी छोटी हो गई हैं आकार में, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही रेनी सीजन आएगा, बारिश होने लगेगी, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करने लगेगा। फर्टिलाइजर बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अभी इस टाइम पर कौन कौन से काम अपने पान की बेल में नहीं करने हैं। सबसे पहला काम, कि आपको इसकी प्रूनिंग कटिंग नहीं करनी है। मतलब कि कोई भी कटिंग वगैरह अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो अभी कुछ टाइम वेट करिए, इसकी कटिंग वगैरह आप बिल्कुल मत लगाइए। क्योंकि अभी जो है अगर आप ओपन टेरेस में रखें या 4-5 घंटे की भी डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को लगती है तो आप जहाँ से भी इसको कट करेंगे वहाँ से जो है ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और उसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं आएगी। तो जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ने दें पान की बेल में, इसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना है, अगर इस टाइम पर आप नर्सरी से परचेज करके लाकर इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं कि लाल मिट्टी में लगा हुआ है,
पान का बेल तो हम इसको हटाकर दूसरी मिट्टी में लगा लें, अपने गार्डन की मिट्टी में। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप इसको रेड सॉइल में जैसा है वैसे ही पॉली बैग कट करके और मिट्टी में लगा दीजिए। बारिश आने पर आप इसकी रिपोर्टिंग फिर से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पौधा ग्रो कर जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, इसको बहुत जल्दी तेजी से बढ़ाने के लिए, हेल्दी ग्रीन करने के लिए आप इसमें फर्टिलाइजर पे फर्टिलाइजर बिल्कुल ना दें। इसको महीने में एक बार आप फर्टिलाइजर देंगे तो आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, आपके गार्डन के या किचन के ही जो फर्टिलाइजर रहते हैं एनपीके युक्त, वही फर्टिलाइजर का आपको यूज करना है। और सबसे जरूरी बात, इसके फर्टिलाइजर से ज्यादा जरूरी है कि आप इसकी रूट पर काम करिए। इसकी रूट मजबूत रहेगी पान के बेल की तो आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर रूटिंग सिस्टम अच्छा रहेगा पौधे का तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। गर्मी में भी चाहे जितनी गर्मी हो, पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आज मैं 2 फर्टिलाइजर देने वाली हूं, जिससे रूटिंग सिस्टम भी मजबूत रहेगा और पत्तियां भी एकदम हरी भरी रहेंगी। यहाँ पर 2 फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इन्हीं दोनों फर्टिलाइजर से हम अपने पौधे में जो है रूटिंग सिस्टम भी मजबूत करेंगे और पौधे की पत्तियों को भी हरा भरा रखेंगे। मई की कितनी भी तड़कती हुई धूप रहे, कितनी ही गर्मी रहे, लेकिन ये जो 2 फर्टिलाइजर हैं ये आपके पौधे को एकदम हरा भरा भी रखेंगे, पौधे को जिंदा रखेंगे। मई में जितनी ज्यादा गर्मी में अगर इसमें हम पौधे को अपने बचा लेते हैं तो पौधे फिर आगे जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। चलिए फ्रेंड, बताती हूँ कि ये 2 फर्टिलाइजर मैंने बनाए किस तरीके से। आप इसको इंस्टेंट भी बना सकते हैं, अगर आपके पास में टाइम की कमी है तो तुरंत भी इनको बनाकर डाल सकते हैं। तो हमें जड़ों पर डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी और पौधा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा, पत्तियां भी हरी भरी बनी रहेंगी। यहाँ आप मग्गे में देख रहे हैं, ये थोड़े से पील्स की तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारा ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है, जिसको मैंने एलोवेरा की पत्तियों से बनाया, जिसके अंदर जेल रहता है। ये ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन का काम करता है। गर्मियों में आपको कोई भी प्रकार का मार्केट का रूटिंग हार्मोन यूज नहीं करना है, जितना हो सके ऑर्गेनिक चीजों को यूज करेंगे तो पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं, आप चाहें तो तुरंत कट करके और थोड़ा सा क्रश कर लें हाथों से, तो इसमें से जो जेल रहता है वो निकल आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में, ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन के रूप में काम करता है। तो आप इसको तुरंत दें और ज्यादा कम कितनी भी लीफ ले सकते हैं। मैंने जो जितना आपको दिखा रही हूँ इतनी ही बड़ी लीफ ली थी और इसी से मैंने जो है ये फर्टिलाइजर बनाया है, या आप जो है रूटिंग हार्मोन समझ सकते हैं। आज मैं इसको रूटिंग हार्मोन के रूप में यूज करूंगी। और ये जो दूसरा फर्टिलाइजर है, ये प्योर फर्टिलाइजर है, एनपीके युक्त फर्टिलाइजर है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे कि हमारे पान की बेल गर्मियों में भी अच्छी हरी भरी ग्रीन रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ठंडी में भी मैंने दिखाया था इसका वीडियो, तभी मेरे पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही थी। अभी बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट यही है कि बहुत ज्यादा गर्मी के कारण इसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी हो गई हैं। लेकिन फ्रेंड, ग्रीनरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ग्रीनरी वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि जितना ही आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे आपके पौधे गर्मी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फर्टिलाइजर मैंने किस चीज से बनाया है, और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बना सकते हैं तुरंत, वो भी बताऊंगी। तो ये जो है चाय पत्ती और लौंग का पानी है, जिसमें आधी चम्मच के करीब चाय पत्ती है और 4-5 लौंग हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। तो ये लिक्विड बनकर रेडी हुआ है 1 गिलास के करीब। अगर आप चाय पत्ती सोक करके नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो है कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं। इस गिलास में आधा टेबल स्पून के करीब चाय पत्ती की जगह पर आधा टेबल स्पून आप कॉफी पाउडर यूज करेंगे तुरंत, और अपने पौधे पर छिड़काव कर देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो लौंग देख रहे हैं, लौंग मैंने इसलिए लिए है क्योंकि लौंग में एक अलग प्रकार का जो है ऑयल निकलता है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत तेज रहती है। तो जब हम इसको पत्तियों पर, किसी भी पत्ती वाले प्लांट पर अप्लाई करते हैं तो पत्तियां काफी अच्छी शाइनी हो जाती हैं, और पत्तियों से गिरकर जो मिट्टी में ये लिक्विड जाता है, तो अगर कीड़े मकोड़े वगैरह होने रहते हैं, चींटी वगैरह होनी रहती है, क्योंकि हम इनमें डेली ही पानी डालते हैं, तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाता है, कि जिससे कि हमारे पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो चींटियां बहुत जल्दी घर बना लेती हैं ठंडक के कारण, इसलिए मैंने लौंग को भी ऐड किया है। आप चाहें तो करें, नहीं चाहते हैं तो ना भी करें। अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा देना चाहते हैं या कॉफी या चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में चींटियों का आतंक बहुत ज्यादा हो जाता है, और चींटियां होती हैं तो मिलीबग भी होने लगते हैं। तो पान के प्लांट में भी मिलीबग लगते हैं, इसलिए आपको जो है इसमें पेस्टिसाइड का यूज के रूप में आप लौंग का पानी का यूज कर सकते हैं। या जो आपके साथ में मैंने एलोवेरा जेल बनाया है, इसका भी आप पेस्टिसाइड के रूप में 1 लीटर पानी में लगभग
250 ग्राम के करीब इसका एलोवेरा जेल का यूज करें आप, और उसके बाद में पत्तियों पर स्प्रे कर दें तो पत्तियों में अच्छी सी ग्रीनरी भी बनी रहेगी, साफ सुथरी भी रहेंगी और कोई प्रकार का पेस्ट अटैक भी नहीं होगा। अब ये जो एलोवेरा जेल का हमने जो रूटिंग हार्मोन बनाए इसको हम छन्नी से छान लेंगे। आप चाहें तो छाने, आप चाहें तो ना भी छाने। मैं इसको छान ले रही हूँ। छान के फिर हम अपने पौधे की जड़ों में इसको अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करना है, इसमें पानी ऐड करना है या नहीं करना है, वो भी आपको बताऊंगी आगे। इतना लिक्विड निकलने के बाद में इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे और ये जितना भी बचा हुआ है इसको हम एक बार फिर से यूज कर सकते हैं या आप कंपोस्ट बना सकते हैं। अब नॉर्मली जब भी हम कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बनाते हैं तो गर्मियों में उसमें हम पानी डाइल्यूट करते हैं, मतलब कि पानी मिक्स करते हैं। लेकिन इस एलोवेरा जेल रूटिंग हार्मोन के लिए हमको कोई भी पानी यूज करने की जरूरत नहीं। हम जैसा है, जैसे हमने वो भिगो कर रखा हुआ था सोख करके, पत्तियां हटाने के बाद में एलोवेरा जेल की जो पत्तियां रहती हैं उनको हटाने के बाद में हमको इस तरीके से इसको डाल देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, रूटिंग हार्मोन ही है तो जब थोड़ा सा डाल देंगे तो इसकी रूट मजबूत हो जाएंगे तो गर्मियों में पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। अब दूसरा जो ये है जिसको हम यूज करने वाले हैं नाइट्रोजन के लिए, तो इसके लिए हम इसको लेंगे। उसके बाद में हम लेंगे ये स्प्रेयर बॉटल जिसको हम स्प्रे करेंगे, तो इसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो 1 गिलास ये हमारा फर्टिलाइजर है। उसके बाद में जो हमने ये एलोवेरा जेल जो बचा कर रखा है रूटिंग हार्मोन के लिए उसका भी यूज करेंगे, उसको भी मिक्स कर देंगे। जितना भी हो आपके पास में, कोई क्वांटिटी का इसमें मेजरमेंट नहीं है। उसके बाद में जितना हमने फर्टिलाइजर डाला है, जो कि 1 गिलास हमने नाइट्रोजन युक्त चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर डाला था, तो 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बस इसको हम स्प्रे बॉटल में अच्छे से मिक्स करके और पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, जिससे कि हमारी पत्तियां शाइनी भी रहेंगी और सुरक्षित भी रहेंगी। अब इसको हम पत्तियों के साथ साथ में जो हमारी मॉस स्टिक है उस पर भी स्प्रे करेंगे, जिससे कि मॉस स्टिक की सहायता से इसकी एरियल रूट को बहुत अच्छे से मॉइस्चर मिलता रहे। और पत्तियों पर तेजी से स्प्रे करेंगे, जो कि हमारा जो हमने रूटिंग हार्मोन बनाया वो एक प्रकार का पेस्टिसाइड भी है। तो अगर पत्तियों पे कहीं भी आपको मिलीबग वगैरह अटैक दिख रहा होगा तो वो जो है हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्प्रे करने के बाद में पत्तियां इस तरीके से शाइनी हो गई हैं। लौंग के पानी की वजह से चींटियां नहीं आएंगी और जो हमने एलोवेरा जेल यूज किया है रूटिंग हार्मोन, उससे जो है पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी। उसके बाद में पत्तियां भी क्लीन रहेंगी, शाइनी रहेंगी, कीट पतंगों का अटैक भी नहीं होगा और पौधा हमारा सुरक्षित ग्रोथ करता रहेगा। चाय पत्ती से जो है नाइट्रोजन मिलेगा तो पत्तियां जो है एकदम हरी भरी रहेंगी। तो यदि गर्मी में आप इस तरीके से अपने पान की बेल की देखभाल करेंगे, महीने में 1 बार आप ये फर्टिलाइजर यूज करेंगे, दोनों फर्टिलाइजर, तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होती रहेगी। पान का पौधा कभी भी मरेगा नहीं, सूखेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर समय समय पर इसी प्रकार अपडेट देती रहूंगी पान की बेल का। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।